हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ इन पोर्चुगल। गाइस, मैं अभी जो मेरे घर के पास में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैं उधर आई थी। तो अभी वॉक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी दिखाऊं। और उसके साथ साथ जो अगर आप इंडिया से यहाँ पे शिफ्ट होते हो, जो कल्चरल चेंजेस मैंने फील किए विद इन 1 ईयर, वो कितना अच्छा हो कि अगर आप यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं और आपको पहले से पता हो, तो आपको वहाँ पर एडजस्ट करने में या उन चेंजेस को एक्सेप्ट करने में काफ़ी इजी रहेगा। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो अपनी इसी टॉपिक से कि किस तरीके के कल्चरल सोशल चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पर क्या है कि जो मैन एंड वुमेन है वो उनको इक्वली राइट है, मतलब सोशल राइट जो है ना, कि हाँ वो इक्वली बाहर जितना आदमी को फ्रीडम होती है बाहर घूमने की या फ्रेंड्स बनाने की या फ्रेंड्स से मिलने की, वो चीज़ मैंने यहाँ पर आकर ऑब्जर्व की कि हाँ वुमेन्स को भी सेम ही फ्रीडम और सेम ही राइट ऑफ लिविंग है। क्योंकि ये चीज़ मैंने इंडिया में नोटिस की थी कि कहने को ये होता है कि हाँ भाई इक्वलिटी है, बट कहीं ना कहीं रूट लेवल पर डिफरेंसेस हैं। इस तरीके की सोसाइटी से मैं बिलोंग करती हूँ, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस है कि हाँ एक टाइम के बाद आदमी है बाहर जा सकता है या उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन शादी के बाद गर्ल्स के साथ स्पेशली ये होता है कि हाँ काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती है और फ्रेंडशिप उतनी रह नहीं पाती। तो यहाँ पे ऐसा है कि हाँ सबको अपनी अपनी फ्रीडम है, सब अपना काम करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करते हैं, और उसके बाद फ्रीडम भी है कि हाँ अपनी पर्सनल खुद की एक लाइफ होती है। जो चीज़ मैंने यहाँ पे आके देखा कि लोग सेल्फ केयर भी काफ़ी करते हैं, चाहे उसमें मेल है या फीमेल है। काम के वक्त काम करते हैं और उसके बाद रिलैक्स भी करते हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे। उसके बाद ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मैन और वुमेन दोनों अर्निंग कर रहे होते हैं, मतलब अर्न कर रहे होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वर्किंग होते हैं। और साथ में क्या होता है कि अगर दोनों वर्किंग है, जो मेन मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि अगर दोनों वर्किंग है तो ऐसा नहीं है कि हाँ आदमी जो है भाई चलो ठीक है ऑफिस ख़त्म हो गया तो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे क्लीनिंग कुकिंग वगैरह वो नहीं देखेंगे या कुछ है, या वुमेन की ही सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो घर का जितना भी लेबर है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्योंकि जो चीज़ हमने इंडिया में मैंने देखी है या मैंने खुद भी फेस की है कि अगर आप वुमेन हैं और वर्किंग है तो ज़्यादा जो बर्डन है वो वुमेन के ऊपर होता है, घर की जिम्मेदारियों को लेके, फैमिली को लेके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम पेरेंट्स के साथ ही रह रहे होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर पेरेंट्स के साथ ना भी रहें तो भी मतलब घर में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो एक अगर आप खुद भी वर्किंग है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस करके रखना। लेकिन अगर हाँ पार्टनर का सपोर्ट मिलता है दोनों चीज़ों को बैलेंस करने में, तो काफ़ी लाइफ जो है स्मूथ हो जाती है। और एक मेंटल जो टेंशन या प्रेशर है वो भी मुझे लगता है कि काफ़ी सोल्व हो जाती है ये चीज़ें। उसके बाद जो कैफ़े कल्चर है यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। कैफ़े कल्चर में ये होता है कि मतलब मॉर्निंग इनकी शुरू होती है कैफ़े से, या कैफ़ेज़ पे बैठना, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉफ़ी ही पीना है या मतलब सिर्फ ब्रेकफास्ट ही करना है, कि एक सर्कल बन जाता है लोगों का कि हाँ डिफरेंट एज ग्रुप, जैसे मेंस का अलग या डिफरेंट एज ग्रुप भी मैटर करता है। कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यंग पीपल ही जो हैं वो कैफ़ेज़ पे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी ओल्ड एज जो पीपल है उनका भी ग्रुप है, वुमेन्स का भी है। तो काफ़ी कॉमन है यहाँ पर कैफ़ेज़, और हर जगह आपको हर थोड़े से डिस्टेंस पे आपको कैफ़े वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और ये भी नहीं कि हाँ सिर्फ कपल्स है या मतलब बच्चे नहीं आ रहे, बच्चे भी साथ होते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं कि हाँ बच्चों के इंटरेस्ट की खाने पीने की वो भी चीज़ें होती है। तो मतलब ये है कि कैफ़े कल्चर यहाँ का मतलब एक बेसिक आप देखोगे तो एकदम से आके आप ऑब्जर्व करोगे कि काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं और लोग मतलब वहाँ पर बैठे होते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है। तो एक तरीके का सोशल गैदरिंग का एक तरीका यहाँ पर कैफ़ेज़ हैं। उसके बाद देखिए एक चीज़ है, मैं बोलना चाहूँगी वीडियो में स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करती और ना ही मैं किसी को पर्सनली टारगेट करके बोल रही हूँ, बट ये है कि यहाँ पर जो स्मोकिंग होती है ना वो जेंडर बेस्ड नहीं है। इंडिया में क्या होता है कि ये माना जाता है कि हाँ भाई अगर मैन अगर स्मोकिंग कर रहा है तो इट्स फाइन, मैन कैन डू, और अगर लड़कियाँ करती है तो उसको जज किया जाता है कि हाँ भाई लड़कियाँ कैसे स्मोकिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इक्वली है, कोई किसी को जज नहीं करता। आई एम जस्ट
clearing one thing that I don't support smoking and something, but I am saying that they do not discriminate these things between gender. अगर लड़की भी स्मोकिंग कर रही है और लड़का भी स्मोकिंग कर रहा है तो उनको इक्वली ही देखा जाता है। ये नहीं है कि अच्छा लड़का कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लड़की कर रही है तो बहुत गलत है, या मतलब इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ एक जो सबसे मुझे डिफरेंट लगी यहाँ पर क्या है कि पेट्स जो है काफ़ी कॉमन है, लोग पेट्स रखते हैं मोस्टली। जैसे अगर कैट वगैरह होती है तो उसको तो बाहर वॉक वगैरह का इतना शायद मैंने देखा नहीं है किसी को ले जाते हुए, बट हाँ डॉग्स आप काफ़ी देख लेंगे। उसमें ब्रीड्स वाले डॉग भी होते हैं या फिर जैसे नॉर्मल डॉग्स भी होते हैं। तो कई बार तो मैंने देखा है कि एक एक बंदे के पास 2 पेट्स 3 पेट्स होते हैं। वो प्रॉपर उनको अपने बच्चे की तरह ही केयर करते हैं, मतलब जैसे डेली पार्क लेके जाना। और एक दिन तो मैंने देखा था कि जैसे पार्क में ना वाटर टैप लगी होती हैं, तो एक बंदा अपने हाथ से पानी इकट्ठा करके अपने डॉग को पिला रहा था, जैसे हम अपने बच्चे को पिलाते हैं। यहाँ पे शूट करना इतना मतलब आसान नहीं है कि हाँ हम बिना परमिशन के शूट कर ले। अदरवाइज़ काफ़ी मतलब ऐसा था कि हाँ देख के मुझे भी लगा कि यार कितना अच्छा है कि मतलब कोई एनिमल से इतना प्यार कर सकता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं पेट काफ़ी रखते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। दे आर जस्ट लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स, जस्ट लाइक देयर किड्स, ठीक है। और उसके बाद जो बिग डिफरेंस है, जैसे इंडिया में बच्चों में मैं बताती हूँ, बच्चों में जो गेम होता है सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है क्रिकेट को लेकर। मतलब उनको अगर आप फेवरेट प्लेयर पूछोगे तो वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्रिकेट से रिलेटेड ही प्लेयर आपको बताएंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली या रोहित शर्मा, ये हमारे फेवरेट हैं। बट यहाँ पर जो डिफरेंस मैंने देखा वो ये देखा कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट से ज़्यादा फुटबॉल को पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चे ही फुटबॉल को लाइक करते हैं, वो छोटे बच्चे भी काफ़ी अच्छी फुटबॉल यहाँ पे खेल लेते हैं। हालांकि वो इतने ट्रेंड भी नहीं होते हैं, बट ये कि वो शुरुआत से इस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वो इजीली जो है उसको मतलब कैप्चर कर लेते हैं। जैसे मान लो क्रिकेट है, बच्चों को बेशक से आप ना सिखाओ इंडिया में तो, लेकिन बहुत से बच्चों को खुद से ही आता होता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर जो मैंने चेंज देखा और जो बहुत अच्छा है, जिसको मैं एडमायर करती हूँ, यहाँ पे लोग काफ़ी डिसिप्लिन हैं ट्रैफिक रूल्स को लेके, और काफ़ी डिसिप्लिन है क्लीनिनेस को लेके। मतलब देखिए ट्रैफिक रूल्स हैं या क्लीनिनेस है, गवर्नमेंट तो रूल बना देती है लेकिन उसको फॉलो करने का काम जो होता है वो लोगों के ऊपर होता है। क्लीनिनेस कोई गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती, वो उसमें ये होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनका सपोर्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पे लोग खुद से ही इतना है कि कोई भी मैंने आज तक देखा नहीं कि हाँ कोई बोतल फेंक दी या कुछ फेंक दिया। तो काफ़ी क्लीनिनेस होती है, वो यहाँ के लोगों का बिहेवियर की वजह से ही मैं कहूँगी उसी वजह से होती है। और एक जो बिग डिफरेंस मैं बात करूँ तो स्कूल्स को लेकर अगर मैं बताऊँ तो जैसे स्कूल हमारे इंडिया के स्कूल में क्या होता है, या स्कूल या टीचर की रिलेशनशिप की बात करती हूँ तो हम उनको एक बड़े के रूप में देखते हैं कि हाँ भाई मतलब हमसे बड़े हैं, हमें रिस्पेक्ट, या एक मतलब गुरु का मतलब उस तरीके का है। लेकिन यहाँ पर क्या है, टीचर्स के साथ बच्चे काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, मतलब एक जस्ट लाइक फ्रेंड्स, हाई फाई करके मिलना बच्चों से और बच्चों के साथ मजाक करना, बच्चों के साथ खेलना, कुछ इस तरीका। मतलब इंडिया में जैसे अपने से बड़ा या को हम जैसे अपने घर में किसी बड़े को आदर देते हैं उस तरीके से, लेकिन यहाँ पे टीचर्स के का क्या है कि जैसे आपका कोई फ्रेंड हो उस तरीके का कुछ बिहेवियर रहता है बच्चों का और टीचर्स का। और काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट मुझे तो लगता है ठीक है, मतलब रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो रिस्पेक्ट के रूप में हो या फ्रेंडशिप के रूप में। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।